अरे बेशरम, तुमको शर्म आना चाहिए। तुम 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसका कौन जवाब देगा? 900 करोड़ ज्यादा है, 70,000 करोड़ ज्यादा है। नहीं, आरजेडी आने से क्राइम बढ़ जाएगा। पहले आरजेडी सरकार था, क्राइम था। ना उनसे जरा आप ये भी सवाल कर लीजिए, अभी क्राइम कम है क्या? औरतों को कहा था पूरा बॉडी खोल कर चलो, तो वो संस्था वो बदल गया ना, वो व्यवस्था बदल गया। आज ये कहता है कि हम मीट मांस नहीं खाते, वो मीट का दुकान खुलवा रहा है। अरे मीट आप काट के खाओ या डायरेक्ट काट के खाओ, मीट तो मीटे ना हुआ जी। इस बार आपका मत किस ओर जाना है, एनडीए महागठबंधन या इंडिया महागठबंधन, और किस मुद्दे पर? पहले आप हमको मुद्दा बताइए, किन्हीं प्रत्याशियों को अगर वोट करेंगे क्या मुद्दा देखते हैं उसमें? जनता को आप अगर मौका देंगे तो आपके लिए वो क्या कर सकते हैं? जीता के बाद कोई आता कहाँ है दोबारा भेंट करने के लिए? जैसे अभी वोट लेने के लिए कैसे बगीचा में लाइन लगा रहा, रोड पर लाइन लगा रहा सुबह शाम, कोई नहीं आता है। मतलब मुखिया प्रत्याशी नहीं आता, एमपी एमएलए कहाँ है? इससे पहले जिसकी सरकार बनी है, जिसकी भी बनी है, एक भी बार पलट के नहीं आया है कि क्षेत्र में दिक्कत क्या है, नाली का हो, रोड का हो, जो भी हो प्रॉब्लम, नहीं आया। क्या आदमी करे? हम लोग तो खैर जो अपना जो मतलब एजुकेशन से ही है वो सब करता है कि इसका बने उसका बने। हम लोग मतलब कोई लाइक करने लायक नहीं, जो एग्जाम्पल हमने की है नहीं, कोई नहीं भी नहीं करता। एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, इसमें क्या ख्याल? नहीं, वो सब वोट कटवा, वो सब तक वही है। तो सबका स्टील लिखता था, वो जो है वो देता था, सबका कहीं। आपका क्या विचार है? मेरा विचार है परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन में इस बार किसे मौका देंगे आप? आरजेडी में क्या देख रहे हैं, क्या विजन देख रहे हैं? विजन देख रहे हैं क्या, नौकरी सर्विस और ये फैक्ट्री खुलेगा तो बिहार में रोजगार आएगा। पब्लिक को क्या चाहिए? रोजगार। जब यहाँ कमाने के लिए मौका मिलेगा तो फिर बाहर क्यों जाए कमाने के लिए? क्या इनकी बातों सब समझ? नहीं, आरजेडी आने से क्राइम बढ़ जाएगा। पहले आरजेडी सरकार था, क्राइम था। सो जिसकी सरकार है, क्राइम कंट्रोल है कम से कम। आरजेडी से क्राइम बढ़ जाता है। ना उनसे जरा आप ये भी सवाल कर लीजिए, अभी क्राइम कम है क्या? तैयारी हम ही नहीं चाहते हैं, क्राइम बढ़ जाता है। देखिए, आरजेडी का सरकार था, बैंक वाले का मन बड़ा हुआ था। जब से सरकार खत्म हुआ, बैंक वाला सन एकदम शांत है। यही अभी क्राइम कम है। कम है। आप ग्राफ निकालिए नेट से, नेट तो देखिए। अरे आप नेट तो देखिए। अब जल भाई हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे हुई ना, दोनों भाई हैं। नेट तो देखिए जो हो। परिवर्तन होना चाहिए। हमारे साथ जुड़े ये नहीं कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, आप कह रहे हैं हर व्यक्ति को जो है वोट का अधिकार है। तो ठीक तो है, सही है। इनको लग रहा कि सरकार सही है तो सही है, कोई बात नहीं है, परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, ये विधायक का चेंज करने का बात कर रहे हैं हम। आगे मुख्यमंत्री नहीं चाह रहे हैं कि बने, नहीं मुख्यमंत्री नहीं बने। ये हाथ जो कर चुका है, जो भुगत चुका है, वो जानता है। आपका घर चुकेगा तो बगल वाला थोड़े आके छाड़ेगा, आप ही न छाड़िएगा। तो हम लोग ये भुगत चुके हैं इस सरकार से, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सर, जो फील करते हैं ना, जो महसूस करते हैं, उनको दर्द होता है। आप कभी महसूस किए हैं? वो पुराना वक्त था, गुजर गया। पुराने वक्त में ऐसा होता, दलित को देखे ना, बॉडी पूरा, औरतों को कहा था पूरा बॉडी खोल कर चलो, तो वो संस्था वो बदल गया ना, वो व्यवस्था बदल गया। अब तो कोई ऐसा नहीं रहा। हर कोई अपने अपनी जवाबदेही खुद दे सकता है और अपने हिसाब से रह सकता है। लेकिन आज मौजूदा वक्त में जो 17 महीनों में तेजस्वी दिया है और जिस तरह की बात करता है, आप बीजेपी को देख लीजिए बात करते हुए, जेडीयू को देख लीजिए बात करते हुए, कोई रोजगार के ऊपर बात नहीं करता है, कोई भी बात नहीं करता है। लेकिन ये रोजगार के ऊपर बात किया है, क्राइम की बात, क्राइम करने की बात। शिक्षा रोजगार अभी चाहिए क्या पब्लिक को? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पर मैटर है ना, इस पर केयर करने वाली सरकार आनी चाहिए ना। स्वास्थ्य में तो सुधार है ही, रोजगार भी दिया है सरकार, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं। स्वास्थ्य भी सुधार है, रोजगार भी दिया है, एजुकेशन भी कर रहा है। क्या रहने वाले नहीं है बेटा, कहाँ का रहने वाले? बांका जिला के रहने वाले हैं। किनका रुख है? हमारा रुख वो लालटम है। वहाँ भी है। हाँ, खुले आम लालटम है हम लोग का। काम बढ़िया करेगा वो। उसका आपको रोजगार नहीं है क्या? नहीं, बेरोजगार है एकदम बिल्कुल। हाँ, जो बूढ़ा हो जो है ना, अब उसके लिए सत्ता संभालने का जो ना, नहीं कुर्सी का अब जो है ना हकदार वो नहीं है। अब नौजवान आना चाहिए। देखिए क्राइम का क्या है, नहीं है, जो गुज़श्ते वक्त में हो गया, अगर उसको याद करके आगे अभी हम अपने भविष्य को बर्बाद करें तो वो सही नहीं। अगर अभी हम बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को वैसे भी बर्बाद करके रखा है। पूरे 11 सालों में इतना बर्बाद हुआ हिंदुस्तान, इतना बर्बाद हुआ। और क्या कहते हैं वो, जीएसटी लागू करके फिर जीएसटी कम कर देना, किस में कम किया वो बताइए तो? एक दो चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में एक दो चीज़ में कम कर दिया है, बाकी सारी चीज़ों में हाई कर दिया है। उससे क्या कर देगा? हाँ, वो जो बोल रहा था रवि किशन, 100 का दाम, 100 का चीज़ 50 में, 40 टका में। साला पगला है साला, वो इतना बड़ा पागल है वो, उसके ऐसा पागल बोल तो नहीं देखा। और दूसरी बात,
तेजस्वी को लाना इसलिए ज़रूरी है कि वो नौजवान है, ठीक है। दूसरी बात उसकी आप एक भी इंटरव्यू उसका देख लीजिए आप जाकर के, उसके इंटरव्यू में आप वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन्हीं सारी चीज़ों मुद्दों पर बात होती है उसकी। उसके अलावा एक भी ज़रा इधर उधर बात नहीं होती है। उसके अलावा आप देख लीजिए किसी भी बीजेपी को बैठा दीजिए, अभी देखिए इसका बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह, ये और महा सटिया इंसान है। इसको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ करना नहीं आता है, इसको कुछ भी करना नहीं आता। अच्छा ये कहता है कि हम मीट मांस नहीं खाते, वो मीट का दुकान खुलवा रहा है। अरे मीट आप काट के खाओ या डायरेक्ट काट के खाओ, मीट तो मीटे ना हुआ जी। फिर आप दुकान खोलो, मीट मियाँ मीट खाता है। वो हिंदू मुस्लिम बीजेपी के को इसके अलावा कुछ नहीं बचा हिंदुस्तान में। वो जान रहा कि फूट करो राज करो वाला मामला है उसका, वही है हिंदू मुसलमान को अलग कर दो और राज करो। तो लेकिन हिंदुस्तान जो है खूबसूरती की मिसाल पेश की जाती थी आज से पहले 90 के दशक में, वो चीज़ आज नहीं है। आरएसएस सबसे खतरनाक है हिंदुस्तान की खुशनुदी के लिए, हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए सबसे खतरनाक आरएसएस और बीजेपी, ये दोनों देख लीजिए आप। गुजरात में उन्होंने वैसे ही राज किया था, वहाँ पर जंग कर दिया, वहाँ पे लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया, मार काट करवा दिया। उसके बाद मजहब से नहीं चलता है देश, सारे मजहब से चलता है। आपको हर मजहब, ये वैसे भी ये देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन बीजेपी के नज़र में ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो अभी यहाँ पर बिहार से बदलाव के जो है ना बदलाव का हुंकार भरा जाएगा और इंशाल्लाह ये पूरे देश में वो रोजगार देगा और स्वास्थ्य को ठीक करेगा। उसके बाद वो क्या बोलता है, शिक्षा को वो ठीक करेगा। वो लोग कहते हैं उसको 9th फेल, देखिए 9th फेल अगर हम भी जाहिल भी रहेंगे ना, मेरा बाप जाहिल है, लेकिन अगर उसका सोच अच्छा सामाजिक है तो वो इंसान बहुत अच्छा है। मेरा बाप जाहिल है, खाली उसको दस्तखत करने आता, उसके अलावा किताब पढ़ने नहीं आता, लेकिन उसकी सोच अच्छी कि वो समाज में अपना नाम कमा रखा है अगर, तो वो बहुत अच्छा इंसान है। तो वो अगर अच्छी बात को लेकर के चल रहा है, नौजवानों को लेकर चल रहा है, अभी जीविका दीदियों के लिए सब कुछ कर रहा है और 2500 रुपये बहुत सारा उस योजना का उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐसा कर दिया है कि लोगों को सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, बस एक बार मौका नौजवान को मिलना चाहिए ताकि बिहार बदले, बिहार ऐसा बदले कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। आज देख लिया आपने, वो सूरत से पहले एक स्टेशन आता है, कौन सा स्टेशन है याद नहीं है, बिहारियों को देखा कितना लाइन लगा था, तकरीबन 3 किलोमीटर तक लाइन लगा हुआ था वो छठ पूजा में आने के लिए। ये हाल है जिन्होंने कह दिया था 12,000 ट्रेन चालू कर देंगे। अरे भाई पहले 2-4 ट्रेन तो चालू कर दे, फिर तू 12,000 पे सोचियो। ये हाल है बीजेपी का। अब जो है ना इस बार तब्दीली लानी तय है। नहीं, इनकी बात से कितने आप सच्चाई है? जितनी भी सहमत है, जो भी बोला सही बोला वो बस। यहाँ पर जितने भी है आपको सब राइट ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, वो सब जान रहे हैं ना, वो हमारे बाप दादा हुए, वो सब जान रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा पुराने माहौल देख रहे हैं। उन्होंने कहा ना एक बात लालू यादव के बारे में, हकीकत बात है, पूरे हिंदुस्तान के रेल को कहा कचरा करके रखने की क्या जरूरत है, कचरा को बेच के हिंदुस्तान के रेलवे को इतना ऊपर लेके चला गया वो कि मत पूछिए, इतना ज़बरदस्त रेलवे को ले गया। वैसा तो गलती तो बाप का टिकट दिखाओ या बेटा दिखाए या पोता दिखाए, टिकट है रेल का, बहाल हो जाओ। लालू यादव के 900 करोड़ के तकरीबन का जो चारा घोटाला का मामला आता है, 900 करोड़ का, वो 900 करोड़ की बात करता है। अरे बेशरम, तुमको शर्म आना चाहिए, तुम 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसका कौन जवाब देगा? 900 करोड़ ज्यादा है, 70,000 करोड़ ज्यादा है, क्या ज्यादा है? फिर तो याद रखना चाहिए कि अब जो है क्या बोलता है, उसका हिसाब लिया जाएगा। तेजस्वी सरकार आएगा, 70,000 करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा। पर तेजस्वी सरकार ये फिक्स है। मिलते हैं फिर आप लोगों से, आप लोगों के बीच। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।